हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। यहाँ पर आप देखकर समझ ही गए होंगे कि मेरी हो रही किचन की क्लीनिंग, और क्लीनिंग ऐसी वैसी नहीं, पूरी डीप क्लीनिंग हो रही। मैंने सारे डिब्बों की दाल वगैरह खाली कर ली। जिस डिब्बे में दाल था, बेसन था, चाय की पत्ती थी, जो भी था वो डिब्बे सब थालियों में खाली करती गई। और इसलिए क्योंकि मैंने कहा मैं अंदर तक डीप करके धोऊंगी। कहा मैं जब कोई नई चीज़ डालती हूँ तो मैं डीप करके तो धोती हूँ, पर इस समय मेरे दिमाग में ये आया कि देखो दीपावली का त्यौहार है, इस समय कर लोगे तो कर लो, बाद में कभी कभी आलस भी आता है, कभी टाइम की शॉर्टेज भी होती है, तो इसलिए आप नहीं कर पाते। तो मैं डिब्बे धोती जा रही, फिर तनु को दे दी थी। मैंने कहा बेटा ये डाइनिंग टेबल पे रख लो, थोड़ा नीचे उड़ जाएंगे, फिर मैं इनको अच्छे से सुखा लूँ। तो ये देखो कैसे हरकत करती हुई चल चल के आ रही है। इसी तरीके डिब्बे क्लिप निकाल रही थी, तो ये मतलब बन के दिखा रही थी। और यहाँ पे मैंने डाइनिंग टेबल पे कुछ डिब्बे जैसे मेरे रात धो के रख दिए, तो उनमें दाल मैंने सुबह कर दी थी, वही डिब्बों में फिर दूसरे बर्तन खाली कर दिए थे। इस तरीके से मैंने रात से शुरू किया था ये काम थोड़ा सा, और सुबह तक होते होते कर लिया था, क्योंकि आप जानते ही हो बच्चों से कराना भी कोई आसान थोड़ी ना होता है काम को कराना। तो इसलिए मैं ये डिब्बे एक पुराने कपड़े से बिल्कुल साफ़ करके पोंछती जा रही कि ये काम जल्दी जल्दी निपटा दूँगी तो हो जाएगा। फिर ये डिब्बे लगाने के बाद फिर मैंने इनसे मंगाया था चार्ट पेपर, और चार्ट पेपर में बिछा दिया था। मैंने कहा चार्ट पेपर लगा दूँ, नीचे मैंने लगा रखा है पन्नी, लेकिन मैं अगर बाद में मुझे मौका मिल गया और इन्होंने लाने दिया तो मैं इसके ऊपर एक पन्नी और बिछाऊँगी, क्योंकि आप जानते ही हो बाकी सब कामों के लिए हस्बैंड लोगों के पास पैसे भी होंगे, टाइम भी होगा, पर रसोई का काम में बहुत ज़्यादा वो दिखाएंगे, अरे सही है, ये सब सही लग रहा है, ये कैसे क्यों लगता है, क्योंकि उनको रसोई में काम करना नहीं होता है। लेकिन एक लेडीज़ जो होती है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसको देती है, वो रसोई को देती है, उसको सबसे ज़्यादा किचन में क्योंकि उसका टाइम ज़्यादातर किचन में जाता है, तो उसे किचन साफ़ सुथरा देखना अच्छा लगता है। मैंने क्या काम किया, ये सारे डिब्बे जब अंदर तक धो लिए थे, तब मैंने इन सारे डिब्बों को क्लीन करके मैंने कहा ये डिब्बे सारे लगा दूँ। तो मैं जो कुछ डिब्बे मेरे बाकी डिब्बे तो मैचिंग किए हैं, कुछ डिब्बे ये पुराने हैं ना जैसे चाय की उसके पत्ती वगैरह के, तो उन डिब्बों को मैं पीछे लगा देती हूँ, जिससे थोड़ा सा ऑड ना लगे, सामने से देखने में थोड़ा अच्छा लगे। इसलिए तो मैं ये वही कर रही थी, पीछे पुराने डिब्बे लगा रही थी, सामने से नए डिब्बे लगा रही थी। और आपने देखा होगा इस डिब्बे पर ढक्कन नहीं, फिर भी मैंने रख दिया। क्यों रख दिया, क्योंकि सामान में इतना सामान इधर उधर हो गया था, कभी किसी का ढक्कन नहीं, तो मैंने कहा मैं लगाती जाऊँ, जिसका ढक्कन मिलता जाएगा उसका लगाती जाऊँगी, वरना मेरे ये डिब्बे ही नहीं लगेंगे। क्योंकि बहुत टाइम हो गया, तो उस दिन तो मैंने 3 बजे के करीब खाना खाया था, निपट गई थी। मुझे जब तक मैं नहा नहीं लेती मुझे खाना नहीं खा मिलता, और जब मेरा घर का काम फैला हुआ तो मुझे नहाने में मज़ा नहीं आता। इसलिए तो मैंने ये डिब्बे सारे लगाती जा रही थी, मैं देखती जा रही थी कौन सा कहाँ लगेगा, लगाती जा रही थी। मैं कहा मैं खुद से लगा लूँगी, और ये बच्चे मेरे उठा उठा के दे, देखो एक इसका ढक्कन मिल गया, फिर मैंने लगा दिया। तो ऐसे ही हो रहा था, जिसका ढक्कन मिलता जाता उसका मैं लगाती जा रही थी, जिसका नहीं मिल रहा था उसका मैं रखती जा रही थी। मैंने कहा रख मैं सब एक ही जगह दूँगी, वरना फिर पता है क्या होगा, सबको मिलना और ढूंढना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता। सारे डिब्बे लगाने के बाद फिर बारी आ गई थी किचन के, ये जो बर्तन थे ना उनको साफ़ करने। मैंने डिब्बे लगा दिए, पता है मैंने सोचा था सारा सामान एक साथ धो के एक साथ लगा लूँगी, मगर मैं सोचती सारा सामान धो के एक साथ लगाऊंगी तो मैं कभी नहीं लगा पाती, क्योंकि जगह ही नहीं हो पा रही। तो मैं जितना जगह होती जा रही उतना लगा दूँ, बाकी जब जगह नहीं रहेगी तब फिर मैं धो के लगा दूँगी। फिर तो जितना मुझे सामान मिलता जा रहा था मैं धोती जा रही थी, लगाती जा रही थी। मुझे पता थी कि अगर मैं सब एक साथ लगाने के बारे में सोचूंगी ना तब तो बहुत टाइम चला जाएगा, इसलिए मैंने फिर साइड से जगह करके उसमें टोकरी में कर दिया था, और जितने मुझे मिलता जा रहा था उतने मैं लगाती जा रही थी, जो बचता जा रहा था उसको मैं छोड़ती जा रही थी। तो आप देख ही रहे होंगे किस तरीके से मैंने सारे ये पुराने सबसे ज़्यादा अगर हम दिवाली पे देखें तो कचरा कबाड़ा कहाँ मिलता है, रसोई में, और सबसे ज़्यादा काम भी हमारा रसोई में होता है, क्योंकि हम थोड़ा बहुत चेंज करना चाहते हैं। हम महिलाएं हैं ना, तो हमारा ज़्यादातर समय बीतता है रसोई में, तो हम लोग चाहते भी यही हैं कि थोड़ा सा हम अपने घर को कुछ चेंज करें, कुछ डिफरेंट करें। अगर मुझे जितनी बार मुझे मार्केट जाने को मिल जाए ना, जितना मैं चाहती हूँ चेंज करना, तो मैं बहुत कुछ चेंज कर दूँ, परंतु ये है अरे फिर कर लेना, अभी क्या ज़रूरत है, अभी टाइम नहीं है मेरे पास, बाद में निकाल लेंगे, ये कर ले, ये सब बहुत बोलते रहते हैं। सभी के बोलते होंगे।
आपने देखा मेरी रसोई कैसे नीट क्लीन मैंने चमका कर एकदम साफ़ कर दी थी। उसके बाद बारी आ गई थी, ये वॉलपेपर आई थी। वॉलपेपर मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाए थे, लेकिन बाद में मुझे ये रिटर्न करने पड़े, मैंने रिटर्न कर दिए। आप सोच रहे हो कि देखने में तो इतने अच्छे लग रहे हैं, फिर आपने रिटर्न क्यों किए? वो इसलिए किए क्योंकि हमारे बरेली में फ्लिपकार्ट की क्या कहते हैं, डिलीवरी बंद हो गई थी। आपको पता ही होगा, सबने देखा ही होगा, बरेली में थोड़ा लड़ाई झगड़े का वो एटमॉस्फेयर था, तो इन लोगों ने मतलब डिलीवरी बंद कर दी और ये हमारी एक दीवार पर फिट नहीं बैठ रहे थे। हमने पूरा हिसाब लगा लिया। हाँ, ड्राइंग रूम की एक दीवार पर फिट बैठ जाते, परंतु बच्चों के ये अच्छा नहीं लग रहा था कि ड्राइंग रूम की दीवार पर हम ब्लू कलर का लगाएं। हमारा मन था कमरे के सामने की दीवार पर कराएं, और कमरे की सामने की दीवार पर लगभग 30 लगते, तो दिव्या ने एक लगा के दिखा भी दिए और ये बहुत सुंदर लगते अगर सब लग जाते, लेकिन इन्होंने डिलीवरी बंद कर दी। हाँ, अब शुरू हो गई है, तो अब फ़ायदा क्या था, फिर मैंने रिटर्न कर दिया। फिर मैंने दूसरी चीज़ की है, देखो कब तक आती है क्या होता है, लेकिन मेरे को बहुत बुरा लगा कि मुझे इसको रिटर्न करना पड़ा। इस पर दीवार पे लगेंगे लगभग 30 और ये लेकर आ गए मतलब ये आए थे 15। अच्छा, मैंने तुरंत क्यों नहीं किए थे? मुझे लगा मैं ये कर दूँ फिर दूसरा भी कर दूँगी। मैंने नहीं किया, भाई पहले एक का देख लूँ, क्योंकि मैंने उससे पहले वो मंगाए थे क्या कहते हैं गोल्डन में, तो इसको भी मैं ये सोच रही थी कि इसको भी मैं वो करूँ। फिर ने एक लगा दिया, फिर जब मैंने दीवार का हिसाब लगाया तो मैं कि बेटा ये तो दिक्कत तो कर सकते हैं। तो सब कुछ लोगों ने कहा कि बाद में डिलीवरी आने लगी, मैं नहीं आई या सेम कलर नहीं मिला तो मुझे दिक्कत होगी, इस वजह से मैंने रिटर्न कर दिया। जितना सारा काम निपटाने के बाद फिर ये अगले दिन का क्लिप है, फिर मेरी बारी आ गई थी पर्दे धोने की। भाई पर्दे बड़ी मेहनत लेते हैं, मैंने मशीन में नहीं धोए थे, छल्ले निकल जाते। कुछ लोग कह रहे थे छल्लों में ये लगा दो, बोला मैं चलो एक ही दिन तो धोने होते हैं, साल 2 साल में, साल भर में 6 महीने में पर्दे धोते हैं हम लोग, इतना जल्दी जल्दी तो धो नहीं देते हैं। तो हमने कहा ये इसको हम धो ही ले रहे हैं, तो ये हमारा थोड़ा सा तनु ने बना दिया था वीडियो और मैंने धोए थे। भाई बहुत गंदे निकल रहे थे, बहुत ज़्यादा पीछे से, बड़ी मुश्किल से ये पर्दों को पकड़ पकड़ के मैंने लगाया था। उसके बावजूद थोड़े बहुत छल्ले टूट गए थे, पता नहीं मुझे ऐसा लगा इन्होंने बेकार छल्ले दे दिए नाजुक से। देखो एक दो अभी आप देखोगे गिर गए थे, तो फिर मैं जल्दी जल्दी निपटाती आ रही, मैं कि ये काम तो निपटा दूँ, कम से कम दूसरा काम करूँगी तो मेरे पास टाइम तो बच जाएगा। पर्दे धो दूँगी। तनु जा रही थी स्कूल, दिव्या थी नहीं घर पे, इसलिए मुझे ये था मेरा बाथरूम से जल्दी निकल जाऊँ, वरना कोई गेट वेट खटखटाएगा, फिर गेट कौन खोलेगा, कौन आवाज़ दे। और ये पाइनएप्पल ईशू को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ईशू ने बाहर बेचने वाला आया तो बोली मुझे पाइनएप्पल खाना है, पाइनएप्पल खाना है, मुझे पाइनएप्पल दे दें, वह पाइनएप्पल दिलवा दो। तो ये फिर दूसरी जगह से लेकर आए थे, वो वाला उन्हें पसंद नहीं आया था इसलिए। और इसको ये दिव्या काट रही थी, इनसे फिर थोड़ा सा कोशिश किया, फिर इनसे कटा भी नहीं। फिर जो भी काटा इनके पापा ने काटा था, क्योंकि इनसे कट ही नहीं पाया। मेहनत लगती है ना इसको काटने में, थोड़ा सा करने में। मुझे तो इसमें आम जैसा टेस्ट लग रहा था, इस वाले में बहुत अच्छे से पका हुआ था, बढ़िया लग रहा था, पर ये थोड़ा खट्टा सा लगता नहीं है, तो मेरा एकदम से मन नहीं हुआ, तो मैंने ज़्यादा नहीं खाया था, मैंने थोड़ा सा खाया था, इन्होंने भी नहीं खाया था, केवल इन बच्चों ने बहुत मन से और ज़्यादा सा खाया था। इसमें बैठ गए थे क्योंकि ईशू को सबसे ज़्यादा पसंद आया था। दिव्या को ही पसंद, दिव्या को हमारी को रेयर चीज़ें ही पसंद आती, ऐसी चीज़ कभी पसंद नहीं आती जो हर जगह मिल जाती है, हर कोई खा ले, हर किसी को मिल जाती ना, इनको तो रेयर चीज़ें ही पसंद आती। और इसी वजह से इस लड़की ने अपने आप को बीमार कर लिया, बस खाने पीने का वो नहीं होना। ईशू तो कितने ध्यान से देख रही है, ईशू वीडियो में लगातार बोल रही थी, पर मैंने सबको म्यूट कर दिया। मैं कि ये लड़ती रहती, बकवास करती रहती, किस किस के घर में बच्चे ऐसे लड़ते रहते हैं, मुझे भी बताना। जबकि इन तीनों में इतना डिफरेंस है, तब भी बहुत लड़ाई होती, दिव्या की और ईशू की बहुत लड़ाई होती। दिव्या की तनु से भी हो जाती, दिव्या की सबसे हो जाती, क्योंकि ये पहले तो छेड़ेगी दोनों को, और फिर ये दोनों कुछ कह देंगी, फिर खुद इरिटेट हो जाएगी, और फिर कहेगी मेरे से, आप तो उनसे कुछ कहोगी नहीं, आप तो उससे कुछ कहोगी, अब मैं कैसे कहूँ, जब मुझे पता है कि सबसे पहले तू ही छेड़ती है, ईशू से सबसे पहले झगड़ा यही करेगी। अब ईशू फिर गुस्सा आ जाती है, फिर वो सुना देती है बहुत ज़्यादा। फिर इन्होंने काटा, देखो ये काट रहे हैं, इन्होंने काटा है ना, बेटा तुम्हारे बस की बात नहीं, तुमसे नहीं कटेगा, तुम कमज़ोर हो। तब इन्होंने क्या काम किया, पूरा एक संग काटते तो वो छीलते तो दिक्कत होती, इन्होंने आधा काट के फिर उसका आधे आधे को छील के इन बच्चों को दे दिया था, क्योंकि
इनको सबको बहुत पसंद आया था, तरुण को, ईशू को, दिव्या को बहुत पसंद आया था। मुझे इतना ज़्यादा नहीं अच्छा लगा। मैंने खा लिया था, मैं ये नहीं कहूँगी मैंने बिल्कुल नहीं खाया। मैं ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है, दिव्या कहती मम्मी ऐसी कोई चीज़ है आप नहीं खाती हो, लेकिन मैं सच में ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जिसको मैं ना खाती हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कुछ चीज़ें मैं ज़्यादा मन से खाती हूँ, कुछ चीज़ें कम मन से खाती हूँ। पर मेरा ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल खाती ही नहीं हूँ, खाती ही नहीं हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है किसी भी चीज़ के साथ। हाँ, कोई मतलब कम खा लूँगी, कोई ज़्यादा खा लूँगी। इसलिए तो भैया दीपावली की सफाई तो मेरी लगभग और निपट चुकी है। लेकिन अभी मेरे छत पे जो मिस्त्री लोग काम कर रहे हैं ना, वो अभी तक नहीं निपटा है, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। देखते हैं कितना टाइम लगता है। खैर मैं दीपावली से पहले तो पूरी कोशिश करूँगी कि इस काम को निपटा दूँ, वरना तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। दीपावली तक काम निपटेगा फिर मैं कैसे कर पाऊँगी बताओ। उसके बाद मैंने ये मेवा करके रख दी थी, मेवा इन डिब्बों में करके रख दी थी फ्रिज में। मैंने सजा दिया था सब पूरे फ्रिज को। मैंने कहा ये सामान सब करके रख दूँ। इस मेवा ना हल्की हल्की ख़राब हो रही थी, पहले मैं उसमें रख देती थी क्या कहते हैं फ्रिज में, तो ये हमारी इशू बहुत ज़्यादा खा जाती है, बहुत चटोर है। लेकिन फिर मैंने ये अंदर स्टोर में रख दी थी, पर मुझे ऐसा लगने लगा कि ये थोड़ी ख़राब हो रही है, तो इसलिए मैंने फिर सारी मेवा निकाल के मैंने स्टोर में रखना ज़रूरी समझा। मैंने कि इसी में रख दें, तो इसलिए मैंने ये सारा सामान फ्रिज में लगा के रख दिया था। पता है जैसे मोस्टली महिलाओं को पसंद होगा, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं, काम करने का अपना अपना तरीका होता है, पूरे दिन खाली रहेंगे फिर भी कहेंगे हमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता, टाइम नहीं लगता। लेकिन मेरे को ये है कि मैं जब भी टाइम मिलता है मैं ये सब काम निपटाती ही रहती हूँ। मैं सोचती हूँ जब भी मेरे को टाइम है तो मैं निपटा दूँ, फ्री नहीं वो है। तो इसलिए मैंने ये मखाने थे, मैंने मखाने को सोचा मैंने ये उसमें करके रख दूँ, क्या कहते हैं इस डिब्बे में कर दूँ, पर वो मखाने ज़्यादा थे तो उसमें आ नहीं रहे थे। फिर मैं दूसरा डिब्बा देखती हूँ उसमें करके इसमें डाल दूँगी। तो फिर मैंने इस डिब्बे में करके मखाने रख दिए थे, क्योंकि मुझे फ्रिज में ही रखना था। मुझे ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ख़राब ना हो जाए, इसलिए साफ़ सुथरा अच्छे से करके देखो कितने अच्छे से मैंने मखाने वखाने सब कर दिए थे। मैं फ्रिज में रख दूँगी, कम से कम बच्चे खा लेंगे तो ख़त्म तो हो जाएंगे। और अगर मैंने स्टोर में रखे छोड़ दिए और ख़राब हो गए ना, तो इसके पापा बहुत लड़ेंगे, कहेंगे इससे अच्छी तो बच्चों को ही खाने को दे दी। मैं ये चाहती हूँ कि तुम मेवा तो खा लो, बच्चों को मना थोड़ी ना करती हूँ, लेकिन कम लिमिट में खाओ। ईशू बहुत ज़्यादा एकदम से खा लेगी, बैठ जाएगी उसमें टीवी देखते हुए, वैसे पता ही नहीं चलता है कि मैंने कितना खा लिया, तो उस चीज़ का मुझे ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए मैं इसको मना करती हूँ कि एकदम से तुम इतनी ज़्यादा मत खाओ। और मंगाती तो इस खाने को ही हूँ, और किस लिए मंगाती हूँ। अब इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि लोग खाएं, लिमिट में खाएं थोड़ा। दिव्या हैं वे तो बिल्कुल ही नहीं खाएंगी, वो तो उन्हें तो ओवर एक्टिंग से फुर्सत नहीं। और ये इशू है कुछ ज़्यादा ही वो कर देती है, इसलिए दिक्कत रहती है। उसके बाद फिर मैंने ये सारा सामान साफ़ करके फ्रिज में लगा दिया था। फ्रिज हमारा साफ़ है, फ्रिज काफ़ी दिन पहले ही मैंने साफ़ कर दिया था। मैं ये सारा सामान लगा के फ्री हो जाऊँ, बिल्कुल निपट जाऊँ। देखो तो मैंने ये डिब्बे में एक में कर करके सब सामान लगा दिया था। सब्ज़ी आई थी टमाटर की और उसकी, और मैंने भिंडी की सब्ज़ी बनाई, तो वो सब लगा के एकदम से बिल्कुल डेकोरेट करके सब साफ़ कर दिया था। मैं बच्चों को अब खा लेंगे तो खा लेंगे, क्योंकि समय से खा लेंगे तो सही रहेगा, वरना ख़राब हो जाएंगे तो वो अच्छा नहीं लगे। तो मैं टमाटर की सब्ज़ी लेकर आए थे, और उसकी बैंगन की सब्ज़ी लेकर आए थे ये, और आलू लेकर आए थे। बाकी सब्ज़ी बोले मैं फिर ला दूँगा, क्यों तो मैंने कि ठीक है तुम बाद में ला देना, तो मैं ये जो है उसको करके रख दें। तो मैंने सारे डिब्बे फ्रिज में लगा के सजा के फिट करके रख दिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए, और वीडियो देख लिया करिए। अगर नहीं अच्छी लगती है तो उसमें जो भी कमी है आप मुझे बताइए, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं वीडियो को इम्प्रूव कर दूँ। हमारी इशू जो है स्कूल से आ चुकी है, वो बार बार कह रही है वीडियो बंद बंद कर दो, बंद कर दो। मैंने कहा थोड़ी सी एडिटिंग रह गई है, तो इस वीडियो पर यहीं पर विराम करते हैं। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार साथी।